क्योंकि बीएनपी पार्टी के ये बाकायदा तौर पर सेनेटर भी रहे हैं, बड़े एक्टिव जो हैं, इनकी कारकर्दगी जिधर भी सियासत में रही है और बड़े मंजे हुए जैसे कह सकते हैं कि बलूचिस्तान से सियासतदान है। तो इस तरह इनका नाम जो है उस हवाले से अब फाइनल किया गया है और इस पे दोनों तरफ से, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि अपोजिशन लीडर की तरफ से इनका नाम दिया गया था, तो अपोजिशन लीडर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस पे इतफाक किया है। गुज़श्ता रोज़ तक जिस तरह हम देख रहे थे कि चेयरमैन सीनेट जो थे सादिक संजरानी, लग ये रहा था कि वो अपने लिए लॉबिंग कर लें, लेकिन बाद में पता चला कि वो इन्हीं के लिए लॉबिंग जो है वो कर रहे थे और उनकी भी यही कोशिश थी। तो इसी तरह तमाम सियासी अकाबरीन ने मुतफ़िका तौर पर जो हुकूमती इत्तेहादी हों या अपोजिशन जिस तरह राजा रियाज हैं उनकी तरफ से दिए गए नाम पे अब इतफाक किया है और उनका बाकायदा तौर पर नाम जो है मंजूर कर लिया है और उसके बाद अब बाकायदा तौर पर हलफ उठाने का जो अमल है वो शुरू होगा। हो सकता है कि आज या कल में वो हलफ उठा लें। अगर आज भी इतफाक न होता तो फिर ये मामला सारा पार्लिमानी कमेटी में जाता, अगर उस पर भी ना होता तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाना था। अब 2 से 3 जो हैं मुलाकातें हुई हैं, मुलाकातों में अब हतमी तौर पे अपोजिशन लीडर की तरफ से जो दिया गया नाम हतमी तौर पर जो है वो नाम सामने आ चुका है। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद। मुजीब, अनवारुल हक काकड़ का नाम जो है निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर अब इत्तेफाक हो चुका है और दस्तखत भी किए जा चुके हैं। जी, अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ये सेनेटर मुंतखब हुए थे। हाल ही में इन्होंने मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की थी जाम कमाल खान के हमरा, और फिर वज़ीर आज़म से जिस ग्रुप ने मुलाकात की थी पीएपी के, उसमें भी ये शामिल थे। जो हमारे ज़राए थे उनका ये कहना है कि ये पूरा ग्रुप मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाला था और हो जाएगा आइंदा कुछ दिनों में, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि इन पे इत्माद किया जा सकता है। और वज़ीर आज़म के ज़हन में इनका नाम था। बलूचिस्तान से 2 नाम ज़ेर गौर थे, जिनमें एक जाम कमाल खान थे और दूसरे अनवारुल हक काकड़ थे, जबकि जो राजा रियाज़ की जानिब से पहले सादिक संजरानी का नाम दिया गया था, लेकिन आज फिर ये मामला बिल्कुल चेंज हुआ और अक्सर उनकी तरफ से अनवारुल हक काकड़ का नाम आया, जो जिस पर इत्तफाक कर लिया गया है। अनवारुल हक काकड़ बेसिकली कोयटा से बिलोंग करते हैं। इनका सियासी करियर 2002 में शुरू हो गया था, जब इन्होंने मुस्लिम लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था बलूचिस्तान कौमी असेंबली का, लेकिन वो इसमें हार गए थे। बाद में वो फिर जब मुस्लिम लीग के लोग मुस्लिम लीग से निकल के बीएपी में शामिल हुए तो वो उनमें शामिल हो गए थे और फिर उसी के टिकट पे वो सेनेटर मुंतखब हुए थे। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे मुजीबुर रहमान, जिस तरीके से आज न्यूज़ की ट्रांसमिशन के दौरान आप ही की जानिब से सबसे पहले बताया गया कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले किसी नाम को ही चूज़ किया जाएगा और आज देख रहे हैं हम कि इंतखाब कर लिया गया है बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बीएपी के सेनेटर से अनवारुल हक काकड़ को आज मतलब इंतखाब किया गया है उनके नाम का। मुजीब अहमद, आपसे जानना चाहेंगे मज़ीद क्या पता चल सका है, इनकी क्या एक्टिविटीज़ अब रहेंगी आगे? कि आगे जो मेरा अभी राब्ते की कोशिश मैं कर रहा था, लेकिन अभी राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन जो बातचीत मेरी पहले हुई उसमें उनका मौक़िफ़ रहा है कि वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की के लिए उनका पूरा जोर होगा और वो इस मौक़िफ़ पे काफ़ी ज़्यादा अटल भी रहे। सेनेट में हो या वो मुख्तलिफ कमेटियों में भी जब वो बात करते थे तो पाकिस्तान के मफाद और बलूचिस्तान के लिए ही आवाज़ उन्होंने उठाई है। अब भी सबसे पहला टास्क तो उनका फेयर इलेक्शन है, उसके बाद अमन व अमान का क़याम है पूरे मुल्क में। इन 2 चीज़ों को फोकस किया जाएगा। अच्छा मुजीबुर रहमान, ये बताइएगा कि कुछ ऐसी एक्टिविटी पता चल सकी, क्योंकि ज़ाहिर है वाज़ेह तौर पर नाम तो सामने आ चुका है और इंतखाब भी किया जा चुका है, हल्फ कब उठाया जाएगा या दीगर और जो प्रोसेस है उसको कब हतमी शक्ल दी जाएगी? देखें, अभी राजा रियाज की जानिब से ये तस्दीक की गई है कि इस नाम पर इत्तफाक हो गया है। इसकी बाकायदा वज़ीर आज़म तस्दीक करेंगे, जिसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने हल्फ लेना है। वो तवक्को की जा रही है कि शायद आज का टाइम पूरा बाकी है तो कल ही किसी वक्त होगा। ठीक, मुजीब अहमद हमारे साथ रहेगा, अपडेट करें। इस्लामाबाद से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मीडिया से गुफ्तगू, इस दौरान उन्होंने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म छोटे सूबे से होना चाहिए और इस बात पर तमाम पार्टीज़ को, तमाम सियासी काबरीन को इत्तफाक था और इसके बाद फिर ये नाम सामने आए हैं। परसों भी वज़ीर आज़म के साथ नशिस्त हुई थी, आज भी हमारी मुलाकात हुई है और इत्तफाक हुआ जो भी वज़ीर आज़म हो छोटे सूबे से हो। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। तारिक चौधरी, बताइएगा, अब ज़ाहिर है नाम पर इत्तफाक हो चुका है, अनवारुल हक काकड़ का नाम पर इत्तफाक किया गया है, दस्तखत भी हो चुके हैं, समरी क्या भिजवा दी गई है? देखिए, समरी